हाय एवरीवन, फाइनली V2 एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के पेपर कंक्लूड हो चुके हैं। दोनों ही पेपर के रिव्यू हमारी टीम ने आपको प्रोवाइड भी करा है और आप में से काफी बच्चों ने उसे देखा भी है। पेपर की रिव्यू देखने के बाद आपको एक चीज का अंदाजा तो बिल्कुल लग जाता है कि इस बार पेपर किस लेवल के आ रहे हैं। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स दोनों ही शिफ्ट में कैसा आया है, कहां से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस एनटीए का इस बार है, आपको किस पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जिससे कि आप एक ज्यादा स्कोर अचीव कर पाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार जितने भी पेपर आपके होंगे 29, 30, 31 और 1 फरवरी को आपके पेपर होने वाले हैं, सारे ही पेपर की रिव्यू तो आपको प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। जाकर के बच्चों से हम लोग बात तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा सेंटर पे सारे बच्चों से बात करने के बाद आपको एक कंक्लूजन वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम वहां पे डिस्कस करेंगे, मतलब शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और फिर कट ऑफ के बारे में भी बातें करेंगे। क्योंकि आपको पता है भाई कि अगर कोई पेपर इजी आ जाए, मतलब किसी शिफ्ट में पेपर अगर इजी आती है तो वहां पे 99+ परसेंटाइल करने के लिए आपको ज्यादा मार्क्स लाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पे सारे बच्चों के लिए पेपर इजी है, इसलिए वहां पे मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा स्कोर कर जाते हैं, है ना। अगर किसी एग्जामिनेशन में 13 लाख बच्चा बैठ रहा है तो टॉप 1 परसेंटाइल जो होगा 99 to 100 परसेंटाइल के बीच में जो बच्चे होंगे वो लगभग 13,000 बच्चा होगा। अगर किसी एग्जामिनेशन में 13 लाख बच्चा अपीयर हो रहा है तो 98 परसेंटाइल से लेकर के 100 परसेंटाइल के बीच में कितने बच्चे होंगे? 26,000 बच्चे होंगे। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि अगर किसी एग्जामिनेशन में 13 लाख बच्चा बैठ रहा है तो टॉप 1 परसेंटाइल जो होंगे वो 13,000 बच्चे होंगे, टॉप 2 परसेंटाइल 26,000 बच्चे होंगे, टॉप 3 परसेंटाइल यानी 97 से लेकर के 100 परसेंटाइल के बीच में 39,000 बच्चे होंगे। तो इसी बेस पे आज हम पूरी डिस्कशन करते हैं। सो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा भी लीजिएगा ताकि आपको डेली के डेली जो वीडियोज आती है, रेगुलर जो बच्चों से हम बात कर रहे हैं आपके पेपर के बारे में, शिफ्ट के बारे में, वो सारी जानकारी आपके पास बिल्कुल सटीक पहुंच सके। साथ ही इस बार मैं और हमारी टीम कंप्लीट आपके टील एडमिशन भी सपोर्ट करने वाले हैं। आपके परसेंटाइल अच्छे आ जाए, मार्क्स भी आपने अच्छा ला लिया, काउंसलिंग ही नहीं कर पाते सही तरीके से, तो आपको ऐसे कॉलेज मिल जाएंगे ना जो कि 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रैंक पर भी मिल सकता था। तो आपको ऐसी गलती आपके साथ ना हो। सो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए हम मुद्दे की बात शुरू करते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं हम पूरे एनालाइज करते हैं, साथ में हमारी टीम ने आप सभी के लिए वीडियो भी प्रोवाइड किया है कि इस बार कैसा क्वेश्चंस आ रहा है। तो बच्चों से बात करके ये पता चला है कि इस बार पेपर के लेवल उतना ज्यादा बहुत हाइप नहीं है, मतलब ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। जबकि केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स तीनों के पेपर का लेवल हर साल आपको पता है कि अलग अलग होता है। जहां केमिस्ट्री बहुत थोड़े इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वहीं फिजिक्स आपके थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैथमेटिक्स आपके थोड़े हार्ड हमेशा होता है। हार्ड इस बेस पे माना जाता है कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं और वहां पे आपको ज्यादा टाइम लगता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हालांकि आप मैथमेटिक्स सॉल्व तो कर ले, लेकिन आपको उसके लिए ज्यादा टाइम चाहिए होता है। इस वजह से माना जाता है कि मैथमेटिक्स का पेपर हर साल थोड़ा सा टफ ही आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके केमिस्ट्री मॉर्निंग शिफ्ट के बारे में, 27 जनवरी के बारे में। तो इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। 2 क्वेश्चंस की बात करें तो आपके मैग्नेटिक मूवमेंट से पूछा गया था, वहीं असर्शन रीजनिंग से आपके 3 क्वेश्चन थे। देखो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन थोड़े से आपके वहां पे सिचुएशन बेस्ड होते हैं, वहां पे आपके 4 ऑप्शंस होते हैं और उसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है, जबकि वो सिचुएशन बेस्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। वहीं आपके अगर हम बात करें कि 2 क्वेश्चंस आपके सॉल्ट से पूछा गया था, आपके शिफ्ट 1 जो मॉर्निंग वाला शिफ्ट था उसके अंदर केमिस्ट्री से। बच्चों का साफ साफ कहना है कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, फैक्ट बेस्ड और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत ज्यादा हाइप वाला क्वेश्चन नहीं था, ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछे गए थे और कंप्लीटली ये न्यू सिलेबस से आपके क्वेश्चन आए थे। पुराने सिलेबस इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं मिला है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं था। आगे यदि हम बात करें आपके 27 जनवरी के फिजिक्स के क्वेश्चन के बारे में, तो इजी एंड मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहां पे पूछा गया था। 4 क्वेश्चन फ्रॉम केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, आप ये चैप्टर करके ही जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से 4 क्वेश्चन, और ये सारे जो यहां पे दिख रहा है जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो मल्टीपल क्वेश्चंस वाले चैप्टर है, ठीक है। पीवाईक्यू अगर हम बात करें तो पीवाईक्यू सेंट्रिक क्वेश्चंस थे। अगर आपने लास्ट के 5 साल का पीवाईक्यू करा है तो उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बस वहां पे आपके डिजिट जो होंगे, डेटा जो होंगे वो चेंज होंगे, बट सेम टाइप के क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएंगे। अगर हम आगे बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चंस आपके 30 में से ट्रिकी क्वेश्चन था, मतलब ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते थे। कुछ आप टेक्निक से, अगर आपने उस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा है तो कुछ टेक्निक से आप चीजों को सॉल्व कर सकते थे। जैसे कि आपको पता है कि तुक्का ट्रिक बहुत सारे बच्चे देखते हैं,
हद तक वो कारगर भी होता है, क्योंकि अगर आप उस चैप्टर को पढ़े हुए हैं तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप उस क्वेश्चंस को आराम से कर ले जाते हैं। और इस वजह से इस तरह के 3-4 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स में पूछे गए थे। तो एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो आपके सामने अगर ऐसा लेवल का क्वेश्चन आए तो लास्ट में आप लोग उसे सॉल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि ट्रिक से वहां पे चीजें जो है बन जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स और एनएलएम से आप देख सकते हैं मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप इन सभी चैप्टर को तो बिल्कुल देख ले एक बार अच्छे तरीके से। अगर आपके पास कम टाइम बचा है तो एक बार सरसरी निगाह से देख ले, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ओवरऑल 80% जो क्वेश्चन था वो इजी लेवल का था और 20% क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। हार्ड नहीं कह सकते इस पेपर को, ठीक है। अगली बात आ जाती है आपके मैथमेटिक्स के बारे में, जिससे सभी बच्चों को डर लगता है ना, थोड़ा से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे बीट कैलकुलेटिव एंड लेंथी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। मतलब अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो थोड़ा सा हार्ड था, ठीक है। ओवरऑल मॉडरेट पेपर्स ऑफ मैथमेटिक्स, ओवरऑल अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मॉडरेट और अपर देन मॉडरेट, हार्ड से भी आप उससे थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लिमिट से, फंक्शन से, इंटीग्रेशन से, 3D से यानी 3 डायमेंशन से आपके मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप लोग इन सभी चैप्टर को जरूर करके जाइएगा। एलिप्स से आप यहां पे देख सकते हैं लगभग थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, तो आप लोग इस चैप्टर को जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद में फंक्शन से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिला था, थोड़ा सा ट्रिकी लेवल के क्वेश्चन यहां पे से थे जिसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में एवरीथिंग, सारी चीजें जो थी वो बिल्कुल फाइन थी, ठीक है। तो आप लोग एक बार सरसरी निगाह से जिस चैप्टर को मैंने बताया है उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पेपर का लेवल, मतलब सेशन 1 की मैं बात करूं तो यदि हम पेपर लेवल की बात करें आपके मॉर्निंग शिफ्ट का, तो बिल्कुल ठीक ठाक था, ठीक है। जिसे बहुत हार्ड नहीं कह सकते और बहुत ही हलवा नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन आपका R27 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का था। मतलब एक बच्चा यदि सीरियस लेवल पे पढ़ा होगा, मतलब ठीक ठाक से पढ़ा होगा, तो वो बहुत ही अच्छा मार्क्स करके ले जाएगा। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाते हैं हम लोग इवनिंग शिफ्ट पे, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करें इवनिंग शिफ्ट में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजी एंड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि केमिस्ट्री आपके बहुत बार इजी ही आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा ज्यादा था, बच्चों का भी कहना था, मैंने बच्चों से बात भी करा, वहां पे गया भी सेंटर पे दिल्ली में, तो वहां पे बच्चों का ये साफ साफ कहना था कि भैया पेपर जो था वो अच्छा था, लेकिन ऑर्गेनिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। मतलब ऑर्गेनिक आप लोग बिल्कुल कर करके जाइए, ठीक है। जहां तक कि फिजिकल केमिस्ट्री की बात है तो फिजिकल केमिस्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं फॉर्मूला बेस्ड, तो आप लोग फिजिकल को बहुत ही अच्छे तरीके से करके जाइए, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर दोनों में वेटेज की बात करें तो ज्यादा आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। शिफ्ट 1 में भी और शिफ्ट 2 में भी बच्चों का यही कहना था। वहीं बात करें आपके मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में तो फिर से अगेन आपके पेपर 2 यानी कि शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा गया था। इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन से आप देख सकते हैं दो क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, तो आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, है ना। उसके बाद में ओवरऑल पेपर जो था आपके इजी ही लेवल के थे, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का पेपर नहीं था। 27 जनवरी के इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन की अगर फिजिक्स की मैं बात करूं तो आपके थोड़े इजी ही थे, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन वेयर ऑब्सोल्युटली फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन काफी आपको वहां पे मिल रहा था। आगे यदि हम सॉल्यूशन की बात करें कि क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्या बहुत लंबा जा रहा था, तो नहीं, बहुत लंबा सॉल्यूशन नहीं जा रहा था। ठीक ठाक, मतलब कम टाइम में आप इसे सॉल्व कर पा रहे थे। मतलब ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो सॉल्यूशन आपके लगभग 2 से 3 लाइन में आसपास आप बना पा रहे थे उसको, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपको वहां पे नहीं मिल रहा था, डज नॉट इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था। ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे थे। देखो, जब भी मैं कहता हूं ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे तो सभी बच्चों के लिए ठीक ठाक है। और यहां पे आपको ज्यादा मार्क्स लाना पड़ जाएगा भाई, 99 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल प्लस करने के लिए। मतलब जितना इजी क्वेश्चन उतना ही ज्यादा मार्क्स आपको लाना पड़ेगा एक अच्छे एनआईटी में एडमिशन के लिए। सिंपल का ये फंडा है। बाद में आपके जब आपके रैंक बनते हैं तो थोड़ा सा वहां पे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। कैसे किया जाता है मैं आपको बताऊंगा, आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को बता दूंगा, ठीक है। इजियर देन मॉर्निंग शिफ्ट, जो फिजिक्स का पेपर का लेवल था वो मॉर्निंग के शिफ्ट से थोड़ा इजी था और 3 असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे गए थे, ठीक है। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के बारे में हम जान लेते हैं कि मैथमेटिक्स का पेपर का लेवल कैसा था। तो मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चन थे, थोड़े लेंथीनेस भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जहां पे थोड़े कैलकुलेटिव थे, थोड़ा सा टाइम टेकन वहां पे था। तो मैथमेटिक्स थोड़े सा आप लेंदी से कह सकते हैं, ठीक है। कैलकुलस पार्ट वाट बिट ट्रिकी एंड लेंदी टू सॉल्व, तो कैलकुलस पार्ट से भी क्वेश्चन आए थे, मतलब जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां से भी क्वेश्चन ट्रिकी और थोड़े लेंदी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। स्पेशली इंटीग्रेशन और लिमिट जो पार्ट है वो वाला आप लोग बिल्कुल करके चाहिए, यहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओवरऑल यदि हम बात करें तो सारे चैप्टर को बहुत ही बैलेंस तरीके से पेपर इस बार सॉल्व किया जा रहा है।
तो आप लोग बाकी के जो कैलकुलस के पार्ट हैं उसे भी आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलस के पोर्शन से थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। स्लाइटली हार्डर देन मॉर्निंग शिफ्ट, तो मॉर्निंग शिफ्ट से थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के शिफ्ट 2 में आया था, मतलब इवनिंग के शिफ्ट में। साथ ही अभी तो भाई सिर्फ एक दिन के 2 शिफ्ट का पेपर हुआ है, अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है, तो सारे ही शिफ्ट को मैं आपको बहुत डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में वीडियो लेकर के आऊंगा। थोड़े से टाइम लगेंगे, पेपर होगा उसके अगले दिन मैं आप सभी को प्रोवाइड करूंगा पूरी अच्छी तरीके से सारी चीजें एनालाइज करके। हो सके तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके ट्रिक्स भी मैं आप सभी के सामने सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा। सो आप लोग अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और आने वाली रेगुलर वीडियोस को देखिए। टिल एडमिशन आपके साथ रहने वाले हैं, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। इवन काउंसलिंग भी मैं आप सभी की करके देने वाला हूं। हमारी पूरी टीम है जो आप सभी की एडमिशन तक बिल्कुल साथ रहेगी। सो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।